भारत को पारिस्थितिकी तंत्र और मृदा की विभिन्न किस्मों का अतुल्य वरदान मिला है। यहाँ तरह तरह की फसलें होती हैं। समुचित बीज एवं खाद और सही प्रौद्योगिकियों के साथ कृषि भारत के लिए नई समृद्धि और समावेशी वृद्धि के नए भविष्य का निर्माण कर सकती है। तिलहन मुख्य नकदी फसल है। ये वृद्धि की इस कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। दुनिया में तिलहन के रकबे और उत्पादन दोनों ही मामलों में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में खेती योग्य कुल क्षेत्र के 10वें हिस्से में तिलहन की खेती है। मूंगफली व्यापक रूप से भारत की आर्थिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण तिलहन मानी जाती है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय या DGR इस संभावना को तलाश करने, बढ़ाने और हासिल करने के लिए समर्पित है। हमने अपना सफर 1979 में शुरू किया। उस समय हमें राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता था। 9वीं योजना अवधि में हम DGR हो गए। हमारा विकास इस बढ़ती समझ से मेल खाता है कि मूंगफली भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी बदलाव की वाहक है। बिल्कुल शुरू से ही मजबूत और केंद्रित दृष्टि हमारी पथ प्रदर्शक रही है। समुचित फसल पद्धति, मूल्य संवर्धन और उत्पादों के विविधीकरण के जरिए टिकाऊ आधार पर मूंगफली आधारित उत्पादन प्रणाली की दक्षता बढ़ाना, ताकि मूंगफली प्रणाली समग्र रूप से टिकाऊ, लाभप्रद और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो सके। इसे हकीकत में बदलने के लिए DGR पूरी प्रतिबद्धता के साथ ये कार्य करता रहा है। मूंगफली का उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी बढ़ाने के लिए बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करना, मूंगफली जर्मोप्लाज्म और मूंगफली अनुसंधान के बारे में जानकारी के कार्यकारी संग्रह के राष्ट्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करना, प्रासंगिक संस्थानिक संपर्क स्थापित करना, परामर्श और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना तथा अखिल भारतीय समन्वित मूंगफली अनुसंधान परियोजना या AICRGP के जरिए स्थान विशेष के लिए प्रौद्योगिकियां सृजित करने के लिए लॉजिस्टिक समर्थन और समन्वित व्यवस्था उपलब्ध कराना। हमारे कार्यों को अच्छी तरह से लैस 105 हेक्टेयर फार्म, मुख्य प्रयोगशाला, सह कार्यालय भवन और अनेक सहायक भवनों से समर्थन मिलता है। अनेक प्रयोगशालाओं के अलावा हमारे मुख्य भवन में ही एक सम्मेलन कक्ष, एक संग्रहालय और समृद्ध पुस्तकालय भी है। सहायक परिसर में ग्लास हाउस, नेट हाउस, एनेक्सी लैब और फार्म सुपरिटेंडेंट कार्यालय सह ट्रैक्टर शेड है। हमारी 4 दीवारी में ही 2 हेक्टेयर में फैला जलाशय है। इससे न सिर्फ भूजल संभरण में मदद मिलती है, बल्कि ये स्थानीय पक्षियों के लिए भी सुरक्षित विहार उपलब्ध कराता है। DGR के CEO और निदेशक के काबिल नेतृत्व में हम आज इस मुकाम पर पहुंच सके हैं और राष्ट्र का प्रमुख मूंगफली फसल प्राधिकरण बन गए हैं। वर्षों से DGR की नियमित श्रम शक्ति 150 प्रशिक्षित कर्मचारियों तक पहुंच गई है, जिनमें वैज्ञानिक, तकनीकी व्यक्ति, प्रशासक और अन्य सहायक पदाधिकारी शामिल हैं। हमारे मुख्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में पादप प्रजनन, पादप पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, शस्य विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पादप शरीर विज्ञान, जैव रसायन, आनुवंशिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, निमेटोलॉजी और मृदा विज्ञान शामिल हैं। ये कार्य परस्पर जुड़े 5 मुख्य प्रभागों के बीच साझा किया जाता है: फसल सुधार, फसल उत्पादन, फसल संरक्षण,
बुनियादी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अर्थशास्त्री, सांख्यिकीविद और एक्सटेंशन जैसे सपोर्ट समूह भी हैं जो इन मुख्य प्रभागों के अनुसंधान कार्यक्रम में सहायता करते हैं। ये सब सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं कि वर्ष दर वर्ष मूंगफली की फसल अच्छी और वहनीय हो। इसके अलावा बेहतर तनाव प्रतिरोधी संशोधित किस्मों के विकास के लिए पादप प्रजनन का पारंपरिक दृष्टिकोण मॉलिक्यूलर मार्कर की तकनीकों की सहायता से प्रजनन और आनुवंशिक रूपांतरण का भी उपयोग किया जा रहा है। अच्छा फसल कृषि कार्य मूंगफली की बेहतरीन क्षमता वाली किस्मों को हकीकत में बदलने में सहायता कर सकता है। इसके लिए उचित समय पर बुआई, उर्वरकों की सही खुराक, निराई गुड़ाई और सिंचाई के कार्यक्रम जैसी श्रेष्ठ शस्य विज्ञान परिपाटियों की जरूरत है। फसल पद्धति के बारे में हमारा अनुसंधान इस बात पर केंद्रित है कि मूंगफली उत्पादक किसान मूंगफली के साथ अन्य फसलें उगाकर अपनी भूमि और अन्य संसाधनों का कैसे बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा राइजोबियम की उन्नत स्ट्रेन्स विकसित की जा रही हैं, जो देशज किस्मों की तुलना में कहीं अधिक नाइट्रोजन नियत कर सकती हैं। उपज के गुण बढ़ाने के लिए अन्य लाभप्रद सूक्ष्म जीवों के साथ राइजोबियम के कंसोर्शिया का विकास अनुसंधान का एक और क्षेत्र है। फसल संरक्षण वैज्ञानिक, खासतौर से एंटोमोलॉजिस्ट, कीट प्रकोप के लिए अनुमान लगाने की प्रणाली तथा ब्रूचिड कीटल यानी भोटवा जैसे महत्वपूर्ण भंडारण कीट के लिए प्रबंधन परिपाटियां भी विकसित कर रहे हैं। निमेटोलॉजिस्ट पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले पादप परजीवी नीमाटोड्स के लिए प्रबंधन रणनीतियां विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी नीमाटोड पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनमें से कुछ नीमाटोड पौधे को नहीं बल्कि सिर्फ कीट पतंगों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कीट पतंगों के प्रबंधन के लिए ऐसी क्षमता वाले नीमाटोड की क्षमता की संभावना तलाशी जा रही है। वैज्ञानिकों का अन्य समूह यानी पैथोलॉजिस्ट्स मृदा में पैदा होने वाली पर्णीय और संक्रामक बीमारियों पर अनुसंधान कर रहे हैं। इसके लिए वे एक तरफ तो बीमारियों के प्रतिरोध के लिए जीनोटाइप्स स्क्रीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रिचोडर्मा और स्यूडोमोनास जैसे कुछ बायो एजेंट्स का उपयोग पैथोजेंस के नियंत्रण के लिए करते हैं। लेकिन हाँ, हम समझते हैं कि नई किस्में, नस्लें और प्रौद्योगिकियां विकसित करना ही काफी नहीं है। उनकी विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे पास उनमें तेल की मात्रा, प्रोटीन और अन्य गुणों का मूल्यांकन करने के लिए समर्पित वैज्ञानिकों की टीम है। राज्य विस्तार कर्मचारियों और किसानों को मूंगफली उत्पादन प्रौद्योगिकियों में नवीनतम विकास से परिचित कराने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है। संस्थान में भली भांति अनुरक्षित टेक्नोलॉजी पार्क से मूंगफली उत्पादन में कारगर विभिन्न प्रौद्योगिकियों की झलक मिलती है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान यूनिट इस निदेशालय द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों की स्वीकार्यता का मूल्यांकन करने के लिए गांवों में खेत परीक्षणों पर प्रौद्योगिकी आकलन और पुनः पुष्टि कार्यक्रम आयोजित करती है। टीम वर्क डीजीआर की मुख्य विशेषता है मैत्री की भावना के विचार और उद्देश्य से हमें महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिली है, जिनमें शामिल हैं 9024 जर्मप्लाज्म एसेंस की रिपोजिटरी बनाए रखने के अलावा हमारी फसल संशोधन इकाई मूंगफली की किस्मों के रोग रोधी जीन्स आरोपित करने में कामयाब रही। हमने बहुल रोग रोधी गुणों वाले 21 वर्गवादी जर्मोप्लाज्म पंजीकृत कराए हैं। डीजीआर ने मूंगफली की 3 संशोधित किस्म विकसित की हैं, स्पेनिश बंच किस्म गिरनार 1 और गिरनार 2, वर्जीनिया बंच किस्म गिरनार 3। डीजीआर द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री को प्रयोग करके 4 किस्में विकसित की गई हैं, HNG 10, GG 5, GG 7 और AK 159। फफूंद रोधी गुण के लिए मूंगफली जीन्स में रूपांतरण के लिए जेट 12, ड्रेब 1A और सूखा क्षारीयता के प्रति सहनशील MTLD
GSND के प्रतिरोध के लिए GBNV और TSV के कोड प्रोटीन जीन्स, स्पोडोप्टेरा के प्रति सहनशीलता के लिए CRY1FA पर काम जारी है। फसल उत्पादन के दायरे में NPK उर्वरक के लिए इष्टतम जरूरत निर्धारित की गई है तथा खरपतवार नियंत्रण के लिए और सिंचाई या वर्षा जल प्रभावी इस्तेमाल की परिपाटियां विकसित की गई हैं। विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभिन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों की खुराक और इस्तेमाल के तरीके तैयार किए गए हैं। 2 प्रभावी राइबोजियम स्ट्रेन्स IGR6 और IGR40 की पहचान की गई है और PGPR के सुपीरियर स्ट्रेन्स वाले माइक्रोबॉयल कंसोर्शिया अर्थात PGPR1, PGPR2 तथा PGPR4 तैयार किए गए हैं जो उपज बढ़ाने में सक्षम फ्लोरोसेंट स्यूडोमोनास से संबंधित हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतर फसली पद्धति आधारित मूंगफली की अनेक किस्मों की पहचान की है। फसल संरक्षण में विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए रोग एवं कीट प्रबंधन के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। मूंगफली के छिलके और तेल और डी-ऑयल्ड खली से औद्योगिक महत्व के एंजाइम बनाने के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित की गई हैं। मूल्य संवर्धन के लिए उपयुक्त किस्मों की पहचान की गई है। अनेक मूल्य वर्धित उत्पादों की पहचान की गई है जो कुटीर उद्योग स्तर पर उत्पन्न किए जा सकते हैं। संशोधित प्रौद्योगिकियों का नियमित रूप से किसानों के खेतों पर आकलन किया जाता है और उनके फीडबैक के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं। DGR के तत्वाधान में AICRPG उद्गम पर विचार किए बिना विविध कृषि पारिस्थितिकीय हालात में किसी प्रौद्योगिकी के एक साथ आकलन के लिए मंच उपलब्ध कराता है। इस प्रणाली से 2001 से मूंगफली की 55 से अधिक संशोधित किस्में विकसित और जारी करने में सहायता मिली है। DGR के प्रयासों की सराहना की गई है। इक्रीसेट ने DGR को मूंगफली फसल में योगदान के लिए असाधारण भागीदारी पुरस्कार प्रदान किया है। हालांकि हमारा महानतम पुरस्कार तो किसानों में बढ़ते विश्वास की भावना है। हमारे कार्य में उनके भरोसे से हमें अपना लक्ष्य और भी बुलंद करने में खुद अपनी क्षमताओं को चुनौती देने, उनके साथ और उनके लिए बढ़ने तथा आने वाले वर्षों में और भी अधिक संशोधित किस्मों से उनकी सेवा करने की चुनौती स्वीकार करने में मदद मिली है। मूंगफली की फसल की बेहतर उपज से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को बहुत भरोसा मिलेगा। हम मूंगफली अनुसंधान निदेशालय में ये सब हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।